क्षमा करना, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। काल चक्र और मौत के अकाल चक्र पर किसी का जोर नहीं चलता। मुझे माफ कर देना ऋषभ। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। प्रथा, तुमने मुझसे वादा किया था तुम इस पूरे नाटक में मेरा साथ दोगे, इसलिए तो नकली शादी की ताकि मुझे मेरी हवेली वापस मिल जाए। हाँ तो शादी कर ली ना मैंने, उसके बाद पूरा एक दिन भी गुजारा है। अब इसके आगे मैं और वक्त यहाँ नहीं गुजार सकती। ऋषभ ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया था, ना ही कभी कोई तकलीफ दी थी। फिर भी आज हम जुदा है ना, वो भी मेरी वजह से। उसने मुझसे बहुत प्यार किया था और मैंने उससे बहुत प्यार किया था। फिर भी जिससे मैंने प्यार किया उसको मैं ही मार देना चाहती थी। और शायद मेरा बदला कुदरत ने मेरे लिए ले लिया, और शायद इसीलिए वो आज इस दुनिया में नहीं है। अब ऋषभ जिस दुनिया में है, मुझे भी उसी दुनिया में जाना है। मुझे ऋषभ के पास वापस जाना है, बस। अब तुम समझने की कोशिश करो, सिर्फ 3-4 दिन की बात है। मुझे सिर्फ इतने दिन तुम्हारी जरूरत है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं यहाँ और 3-4 दिन रुक जाऊंगी। आपने मेरी बहुत मदद की है, और जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता मैं भी आपकी मदद करूंगी। आप प्लीज़ इन 3-4 दिनों में अपनी आंटी को मनवा लीजिए और यह हवेली अपने नाम करवा लीजिए, और उसके बाद हम दोनों का एहसान का हिसाब एक दूसरे का बराबर हो जाएगा, और फिर हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बस एक ही बदला बचेगा, मेरी बहन महक से, जिसने मुझे मेरे प्यार से जुदा कर दिया। उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए। पागल हो गई हो क्या? हाँ, घर वालों में से किसी ने भी अगर तुम्हारा ये नागिन रूप देख लिया होता तो बहुत गड़बड़ हो जाती। तो हो जाने दो, अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। और सबसे पहले उस प्रथा के चेहरे से कियारा का नकाब उठाऊंगी। क्या करोगी तुम? मैं प्रथा को उसकी असली रूप में लेके आऊंगी और फिर उसकी सबक सिखाऊंगी। कियारा। हेलो। हाय मैक। आई रियली विश कि तुम्हारे हस्बैंड के डेथ के बाद तुम्हारी पेन थोड़ा कम हो गया होगा, और तुम्हारी तकलीफ को कम करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। देखिए, मैं सोच रही थी कि मैं तो यहाँ ज़मीन देने आई थी, पर मैंने तुम्हें ज़मीन दी नहीं। पर अब तो मेरी शादी हो गई है, मेरे पति भी मेरे साथ है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना ये ज़मीन तुम्हें दे दूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्सीलेंट। कब और कहाँ मिलोगी? कल वो नमक वाली ज़मीन पे मिले। ओके ठीक है, बाय। तुमने मेरे पति को मारा है, अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं बनता। महक, रीम, रेहान, मैं उन सब लोगों को एक एक करके मारूंगी जिन्होंने मेरी दुनिया बदल दी। नॉट पॉसिबल। कुछ तो गड़बड़ है। ये कियारा प्रथा नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर ये प्रथा होती तो हमें जमीन क्यों देती? कोई और बात जरूर है। वैसे अच्छा हुआ कि ऋषभ मर गया, उसकी मौत से हमें कुछ तो फायदा हुआ। अरे उर्वशी चिल, ये प्रथा जो है ना, ये बहुत चालाक है, लेकिन मैं महा चालाक हूँ। अब तुम बस देखते जाओ कि मैं क्या करने वाली हूँ। सबसे पहले तुम्हें उस प्रथा का पर्दाफाश करूंगी और सबके सामने ये बताऊंगी कि ये जो है, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये नागिन है, नागिन। वो कैसे करोगी तुम? आपको जो जमीन चाहिए वो आपको कल मिल जाएगी। एक्सीलेंट। लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। क्या? आपकी मदद। कैसी मदद? मुझे किसी का पर्दाफाश करना है, लेकिन वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो एक नागिन है, नागिन, शेष नागिन। मुझे क्या करना होगा? जैसे ये जमीन की डील पक्की हो जाएगी तो आपको यति को बुलाना होगा और उस पर अटैक करना होगा। और
तब मुझे पता चल जाएगा कि ये लड़की जो है ये प्रथा ही है, शेष नागिन। महक, इसमें बहुत खतरा है। तो होने दो, मैं इसका पर्दाफाश करके रहूंगी। पहले इसका पर्दाफाश करूंगी, फिर इसको इसके अंजाम तक पहुंचाऊंगी। यति के सामने कोई शेष नागिन नहीं बच सकती और ये भी नहीं बचेगी। इसकी मौत यति से ही होगी। मार डालूंगा तुम्हें, मार डालूंगा, मार डालूंगा तुम्हें। अगर तुम मुझे मारोगे तो आज रात को दीपिका को मैं तुम्हारे पास लेके आने वाली थी, कैसे लेके आऊंगी? झूठ बोल दिया तुम। नहीं 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 नहीं, सच बोल रही हूँ मैं। आज रात को दीपिका यहाँ होगी, तुम्हारे साथ में होगी, तुम्हारे पास होगी, तुम्हारे भाव में होगी। हाँ दीपिका, हाँ, मेरे साथ होगी। तुम सच बोल रही हो ना? हाँ, सच कह रही हूँ मैं। पर बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा, मेरे लिए कुछ बोलना होगा। मैं अपनी दीपिका के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें अपना ये हुलिया बदलना होगा और ऋषभ जैसे दिखना होगा, और मैं तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। मैं नफरत करता हूँ उससे, नफरत। मैं नहीं बनता ऋषभ। पर दीपिका तो सिर्फ ऋषभ से प्यार करती है। मैं ऋषभ गुजराल अपने पूरे होशो आवाज में एक गवाही देना चाहता हूँ कि अगर बाय चांस मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी सारी प्रॉपर्टी, जायदाद, इंश्योरेंस, पैसा सब मेरी वाइफ हिना के नाम कर दी जाए। मैंने तो सिर्फ दीपिका का दाना डाला और वो ऋषभ बनके उसने पूरी जायदाद मेरे नाम कर दी। मैंने सिर्फ उसको रिकॉर्ड किया। अब बनी ना बात, जैंग को अपनी फैक्ट्री मिल गई और मुझे ऋषभ की सारी जायदाद। वाह महक वाह, क्या गेम खेला है तुमने। और याद रखना, इस सब में मैंने तुम्हारा बहुत साथ दिया है, मुझे भूलना मत। उर्वशी, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुमने तो हर पल हर कदम मेरा साथ दिया है। देखो, हम विलन्स की कुछ तो असूल होते हैं। डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच डार्लिंग। बाय द वे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। यही तो मेरा प्लान था कि मेरे बर्थडे तक मैं इस काम को अंजाम दूं। उफ, बेचारा ऋषभ मर गया और मेरे पास ऋषभ की पूरी जायदाद। कैसे हो सकता है ये सब? घर का बंटवारा हो रहा है तो सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए ना। इसलिए तो हम हिना का साथ दे रहे थे कि हमें भी कुछ मिल जाएगा। तो फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है, रास्ते से हटा दिए। आई कांट बिलीव भाई हमारे साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। आई स्वेयर, अगर हिना ने मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया ना, उसको खून कर दूंगा। खून कर देगा? कैसे खून कर देगा? अबे नागिन है वो, 1 सेकंड में सबको डस लेगी, मार देगी सबको। एनाकोंडा की तरह ना निगल जाएगी वो हमें। उसका पर्दाफाश करने के लिए ना कुछ और सोचना पड़ेगा। वाओ, मेरे राज का पर्दाफाश करना चाहते हो तुम? मुझे मारना चाहते हो? मैं चाहूं ना तो एक ड्रस मार के ना तुम दोनों को खत्म कर सकती हूँ। तुमने गलत किया ना हमारे साथ। तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो गया तो तुमने हम दोनों को रास्ते से हटा दिया। एक काम करो ना, मार ही दो इससे अच्छा हमें। अरे हिस्सा नहीं देना तो मार दो ना, खत्म करो, है कि नहीं? अगर मैं चाहूं ना तो तुम दोनों को तुम्हारा हिस्सा दे सकती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम वो उर्वशी है, रास्ते का कांटा है वो चाहती है कि मैं उसके साथ कोई डील बनाऊं, लेकिन मैं उसके साथ डील कोई बनाना ही नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों को तुम्हारा हिस्सा मिल जाए।
अब शुरू होगा मेरा असली बदला। तो वो सच में प्रथा है? That means प्रथा जिंदा है? क्या हुआ है? इतनी आंखें क्यों फाड़ रखी हैं तुमने? जो देखा बताऊंगी तो तू भी फट जाएगी। क्या देखा? ऋषि मैंने देखा कि कोई बात नहीं, पहले केक काट लेते हैं। सब लोग केक कटिंग का इंतजार कर रहे हैं। तुमने जो देखा जो सुना बाद में बात करते हैं उसके बारे में। चलो, बहुत लेट हो रहा है। Happy birthday to you. Happy birthday to ये आवाज कहाँ से आ रही है? किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज लग रही है ये। I'm sure ये आवाज ये सब प्रथा ही कर रही है। चलो सब यहाँ से निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। आंधी तूफान आ रही, बाहर निकलो। चलो चलो चलो। महक, क्या बताना चाहती थी तुम मुझे? वो कियारा जो है वो प्रथा है। और ये सब प्रथा ही कर रही है। वो मेरा पर्दाफाश करना चाहती है, लेकिन मैं उसे मेरा पर्दाफाश करने नहीं दूंगी। मैं उसका सबके सामने उसका पर्दाफाश करूंगी। मैं मुझे पता है कि कियारा प्रथा है। हाँ, क्योंकि मैं ही प्रथा हूं। महक, ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी है। प्रथा तुम्हारे सामने खड़ी है। वो लड़की जिसको मैंने रूम में बंद किया था, वो कौन थी? मेरी दीपिका। प्रथा ने कहा था मैं उसका रूप लेके महक के साथ जाऊं और पता लगाऊं कि महक का प्लान क्या है। वैसे महक प्रथा को यहाँ क्यों लाना चाहती थी? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बस
बस 1 मिनट और महक। 1 मिनट में घर के सारे लोग वापस आ जाएंगे और 1 मिनट में घर के सारे लोगों को पता चल जाएगा कि तुम एक नागिन हो महक। इस पूरे चांद की चांदनी तुम्हारे असली रूप को सबके सामने वापस ले आएगी और कल तक जो सबके लिए हीना थी आज सबके लिए नागिन बन जाएगी। लेकिन नहीं महक, क्योंकि मेरे पास एक गुप्त मंत्र है जिसे जपते ही घर के लोग जो भी देखेंगे ना सब कुछ भूल जाएंगे। मंत्रोच्चार करते ही घर के सारे लोग फ्रीज हो जाएंगे और मैं ये मंत्र पढ़ूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि घर के सारे लोग भूल जाए वो क्या देखते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फिर से घर के लोग तुम्हें इस घर के बाहर फेंक दे। तुम्हारे साथ जो करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सब मैं करूंगी।